ओम शांति। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी। यूं वास्तव में उपमा एक की ही होती है। माँ को भी जगदम्बा बनाने वाला, जन्म देने वाला फिर भी कोई और है। ऐसी माँ को भी जन्म किसने दिया? कहेंगे पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव ने दिया। फिर भी महिमा हो जाती है एक ही ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। वह बैठ बच्चों को अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का और पतितों को पावन बनाने का राज समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए हैं। इस समय पतित राज्य है जिसको रावण राज्य कहा जाता है। अभी दशहरा आता है ना, अभी दशहरा आता है, दशहरा आने वाला है। कब है? 13 अक्टूबर। अभी दशहरा आता है ना। ये तो समझाया गया है ये सब अंधश्रद्धा के उत्सव है। ऐसे तो कोई है ही नहीं कि एक रावण था, लंका थी। लंका सिलोन को कहा जाता है। सिलोन में श्रीलंका ऐसे ना दिखाते हैं। वहां सागर पर बंदरों ने पुल बनाई। वास्तव में ये सब है दंत कथाएं। ऐसे तो है ही नहीं कि 10 शीश वाला कोई रावण था, लंका में राज्य करता था। फिर तो उनकी एफजी लंका में ही जलानी चाहिए। फिर तो उसकी एफजी लंका में ही जाके जलानी चाहिए ना। ये भारत में क्यों जला रहे हैं? फिर तो उसकी एफजी कहाँ जलानी चाहिए? लंका में ही जलानी चाहिए। रावण को जलाने का भारत में ही रिवाज है और कोई जगह नहीं जलाते। अखबार में भी यहाँ के लिए पड़ता है। सबसे जास्ती उत्सव मैसूर का महाराजा मनाते हैं। तो मैसूर का महाराजा सबसे जास्ती उत्सव मनाते हैं। अखबार में भी पढ़ा, उनका शायद इस दंत कथा से प्रेम दिखाई पड़ता है। कि मैसूर के महाराजा का इन दंत कथाओं से बहुत प्रेम है, ये दिखाई देता है। अब इस पर समझाना तुम बच्चों का काम है। एफजी तो दुश्मन का बनाकर जलाया जाता है। जैसे आगे हिटलर का एफजी बनाकर जलाते थे। हिटलर की एफजी बनाई, उसकी बनाकर जलाते थे, पर उसको वर्ष वर्ष नहीं जलाते। हिटलर की एफजी एक बार जला दी बस खत्म। उसको वर्ष वर्ष नहीं जलाते। एफजी तो दुश्मन की बनाई जाती है ना। दुश्मन तो बहुतों के होते हैं। अब रावण किसका दुश्मन था? किसका दुश्मन था? भारतवासियों का दुश्मन था। परंतु दुश्मन को भी एक बार जलाया जाता है। ऐसे तो कोई भी नहीं करते जो हर वर्ष दुश्मन का एफजी बनाकर जलाते। दुश्मन का एफजी तो बनाते हैं परंतु वर्ष वर्ष तो नहीं जलाते। ऐसे तो किसी का नहीं। हिटलर का वर्ष वर्ष नहीं जलाते, पर रावण का वर्ष वर्ष जलाते। बड़ा पुराना दुश्मन है। इतनी दुश्मनी है कि हर वर्ष उसको याद करके जलाया जाता है। माने याद भी किया जाता है, फिर जलाया भी जाता है। ये रावण फिर कौन है जिसका भारत में बहुत समय से 10 शीश वाला एफजी बनाकर जलाते रहते हैं? ये दुश्मन कब से हुआ है जो मरता ही नहीं है? आखिर खत्म होगा या सदैव रहेगा ही? बाबा पूछ रहे बच्चों से, अभी ये खत्म भी होएगा कि ये रहेगा ही, हमेशा जीता ही रहेगा क्या? तुम बच्चे जानते हो भारत ही पवित्र था, फिर भारत को ही रावण ने अपवित्र बनाया है। अभी रावण राज्य है। अगर लंका का राजा था, वो लंका का राजा था रावण, तो रानी भी होगी। तो रानी भी होगी। तुम तो ये बातें मानेंगे नहीं। मानेंगे ऐसी बातें? रावण अभी तक जीता है वह क्या? कुछ भी समझते ही नहीं। अभी तक जिंदा है क्या? अभी तक जीता ही रहेगा? कुछ भी समझते ही नहीं। जीता है फिर उनकी एफजी बनाकर जलाते रहते। एक बार जलाया फिर क्या हुआ? हर वर्ष जलाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए। कमेटी के बड़े जो बनते हैं ना, जैसे मैसूर का महाराजा है, वे बहुत मनाते हैं दशहरे को, बहुत मनाते हैं। फॉरेनर्स को भी देखने के लिए बुलाते हैं, आओ देखो रावण, आओ देखो रावण। है ना, बहुत मनाते हैं और बुलाते हैं, एकदम
बहुत बड़ा वो करा जाता है। समझेंगे शायद ऐसा हुआ होगा, फॉरेनर्स आएंगे तो वो कहेंगे हाँ कितना, विदेश में तो ऐसा कोई रावण है नहीं, हाँ ये भारतवासियों के पास है, ये 2 शीश वाला, और टांगे 2 ही हैं, 10 शीश हैं और 8 भी 2 ही हैं। बाबा कहते समझेंगे फॉरेनर्स अगर आएंगे और देखेंगे कहेंगे शायद ऐसा हुआ होगा, परंतु ऐसा तो कभी भी हुआ ही नहीं है। नाटक बना देते हैं, रावण का भी नाटक बनाते हैं, बनाते ना हो, नाटक बना देते रावण का, बड़ी अच्छी कहानी माना दशहरा आने दो उससे पहले। तो इस रावण की बात पर समझाना है, बड़ी जबरदस्त बात है ये। बाबा कहते हैं ये बड़ी जबरदस्त बात है रावण की, इतना बड़ा दुश्मन है तो उसे रोज हर साल याद क्यों किया जा रहा है, उसे मत जलाओ, एक बार जल गया बस बहुत है, अब दोबारा नहीं जलाना। तो रावण पर भी नाटक बनाते हैं, तो इस बात पर बच्चों को समझाना है, बड़ी जबरदस्त बात है। अभी तुम रावण राज्य में बैठे हो, पतित दुनिया को ही रावण राज्य कहा जाता है। अभी राम राज्य और रावण राज्य का राज तुमको समझाया गया है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है और कोई नहीं है, और कोई मनुष्य नहीं है, रावण 5 विकारों को कहा जाता है, इसलिए ये अभी तक जिंदा है, अभी तक जीता हुआ है। तुम समझ गए हो, तुम समझ गए हो रावण का राज्य अभी भारत में है। भारत में ही दशहरा, दीपमाला आदि मनाते हैं, तो समझाना पड़े। अगर रावण जीता है तो रावण राज्य ठहरा ना, अगर अभी तक जिंदा है तो रावण राज्य ठहरा ना। रावण है पतित बनाने वाला। तुम जानते हो 5 विकार जो कि इस समय सर्वव्यापी हैं, उनको ही रावण कहा जाता है। रावण के चित्र तो आगे दशहरे में निकले थे, इसमें तिथि तारीख भी डालनी पड़े। इस समय पतित का विनाश और पावन की स्थापना होती है। तुम पतित से पावन बन रहे हो, पावन बन जाएंगे, फिर रावण संप्रदाय को आग लगेगी, रावण खत्म हो जाएगा, फिर सत्युग में कोई एफजी नहीं बनानी पड़ेगी, कोई बुत बना के उसको नहीं जलाएंगे, सब पावन बन जाएंगे। आत्मा में सतो प्रधानता की जब ताकत थी तो जागती ज्योत थी, पतित बनने से वह ज्योत बुझा गई है। आत्मा ही पतित बनी है, उड़ने की ताकत नहीं है। आत्मा जब पतित बन गई तो उसमें उड़ने की ताकत नहीं है। 5 विकारों से आत्मा आयरन एज्ड बन गई है, ये जरूर समझाना है। आत्मा को जागृत करने वाला एक बाप है। ये तो सब कहते हैं ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा आएगा, ये सब कहते हैं। अब ज्योति स्वरूप तो तुम आत्मा भी हो, परमपिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझ गई है, बाकी जाकर जरा सी रही है, जरा सी क्या ज्योति जरा सी रही है। मनुष्य मरते हैं तो रात दिन उनका दीवा जलाते हैं, दीवे की बहुत संभाल करते हैं। घृत खत्म हो जाता है फिर और डालते हैं। आत्माओं का भी ऐसे है, बाप आकर सबकी ज्ञान से ज्योति जगाते हैं। ज्योति जगी हुई कितना समय चलती है? ज्योति जगी हुई कितना समय चलती है? आपकी नहीं पूछी, वो वाली ज्योति माना जो दीवा जलाते हैं वो कितना समय चलती है? वह तो रात को जलाते हैं फिर घृत डालते जाते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जग रही है, जगते जगते फिर जगी जाएगी। ज्योति बुझने में 5000 वर्ष लगता है और फिर बाप आकर घृत डालते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जगी है, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाएगी, ज्योति उझाई जाएगी। माने एकदम बंद नहीं हो जाती है, उझाई जाती, हल्की सी लकीर जैसी रह जाती है। तुम्हारी अब ज्योति जगी है, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाएगी और ज्योति उझाई जाएगी।
तुम जानते हो अभी हमारी ज्योति जगती है, फिर सतयुग में घर घर में सोजरा होगा, घर घर में सोजरा होगा। भारत की बात है, अभी तो घर घर में अंधियारा है। क्या है? अंधियारा है। खुशी है ना? खुशी है ना? है कि नहीं है खुशी? तुम जानते हो सतयुग त्रेता में हम बहुत खुश थे और खुशी मनाते थे। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में हम बहुत खुश थे और खुशी मनाते थे। सभी की ज्योति जगी हुई रहती है, फिर थोड़ी थोड़ी कमती होती जाती है। इस समय तो बिल्कुल उझाई हुई है, खाद पड़ी हुई है। बाप आकर फिर ज्ञान का घृत डालते हैं, जिससे तुम फिर जागती ज्योत बन जाते हो। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाते। क्या हम सब बच्चों को समझ आ गया कि ज्योति उझाई हुई है? बाबा आते हैं, घृत डालते हैं। वो घृत है ज्ञान का, वो घृत ज्ञान रूपी घृत हमें डलता है और फिर ज्योति जग जाती है। फिर जगी हुई टोटल ज्योति यानी पूरी की पूरी ज्योति जगी हुई जो है वो सतयुग में जाती है। फिर वहां पर जागती ज्योत रहते हैं, वहां उजाई हुई नहीं होती है। पर अभी तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, तो कई बच्चे अभी घृत डलवाते हैं, फिर नहीं डलवाते, डलवाते हैं नहीं डलवाते, ये सब चलता रहता है। इसलिए कभी बुझ जाती है, बुझने जैसी हो जाती है, पूरी तरह से बुझती नहीं है, उझाई जैसी हो जाती है। मैंने कहा अभी ज्योति सबकी उझाई हुई है और तुम्हारी अभी जग रही है, पूरी तरह से जगी नहीं है, क्योंकि आज देखो जिसकी ज्योति जगी हुई है कल उसकी उझाई हुई हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहे अभी तुम्हारी ज्योति जग रही है, पूरी जग जाएगी तो सतयुग में चले जाएंगे। अभी तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। तुम जानते हो अभी हमारी सारी काया खलास हो गई है, राहु का ग्रहण लग गया है। तुमको काला होने में कितना समय लगता है? काला होने में कितना समय लगता है? काला होने में कितना समय लगता है? शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा होते फिर माया का प्रवेश होने से बहुत काले बन जाते हो। अभी तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, माना काले हो गए। सबसे कड़ी है राहु की दशा। अभी कौन सी दशा है आपके ऊपर? झट से बोले, किसी के ऊपर है राहु की दशा भी? देख लो, राहु की दशा भी अपने पर नहीं दिखाई देगी, दूसरे पे जल्दी दिखेगी। इस पे है, इस पे है। अभी तुम्हारे पर शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा होते फिर माया का प्रवेश होने से बहुत काले बन जाते हो। अभी तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, सबसे कड़ी है राहु की दशा। अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है, क्योंकि अभी विश्व का मालिक बनने के लिए तुम वृक्षपति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। वह है अविनाशी गुरु। किसका? अविनाशी आत्माओं का। वह मनुष्य लोग आत्माओं का गुरु नहीं बनते हैं, वह मनुष्य लोग आत्माओं का गुरु नहीं बनते हैं, वह मनुष्य का गुरु बनते हैं। और ये है तुम आत्मा का गुरु। विशेष अंडरलाइन करना इस बात पर। वो मनुष्य का गुरु बनते हैं, आत्माओं का गुरु नहीं बनते हैं। ये है आत्माओं का गुरु। अभी बाप तुम्हारी आत्माओं का गुरु आकर बने। वृक्षपति परम पिता परमात्मा है। तुम समझते हो अब हमारे ऊपर कौन सी दशा है? बृहस्पति की दशा है। कौन सी दशा है? बृहस्पति की दशा है। स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे। अविनाशी सुख रहता है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ अब करना है कि हम सुखधाम के महाराजा महारानी बने। पुरुषार्थ तो हर एक का अपना चलता है। यह है रुद्र शिव बाबा की पाठशाला। ये रुद्र शिव की पाठशाला है।
वह है ज्ञान सागर। तुम उनकी पाठशाला में पढ़ रहे हो। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप मैं हूँ। एक है जिस्मानी बाप, एक है रूहानी बाप। दोनों कंट्रास्ट भी बताना है तुमको। रावण का भी बताना है, राहु बृहस्पति की दशा का भी बताना है, और बाप का भी बताना है। ठीक है, विशेष 3 पॉइंट हैं। एक रावण का बताना है कि रावण क्या है, और ज्योति उलझाई हुई है उसका भी बताना है। दूसरा राहु और बृहस्पति की दशा का भी बताना है। और तीसरा बाप का परिचय भी पूरा देना है कि अभी कितने बाप हैं। 2 बाप। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद किया जाता है। क्यों याद करते हैं? कहीं ना कहीं अंदर से आत्मा जानती तो है ना मेरा वो बाप है। तो बाबा कहते हैं ये एक रूहानी यानी पाठशाला है, रुद्र शिव की पाठशाला। एक है जिस्मानी बाप, एक है रूहानी बाप। दोनों कंट्रास्ट भी बताना है। रूहानी बाप कब मिलते हैं? जिसको भक्ति मार्ग में सभी रूहें याद करती हैं। जिस्मानी बाप तो है विनाशी। आत्माएं तो विनाशी नहीं होती है। तुम जानते हो हमारा जो लौकिक बाप है वह तो जन्म बाय जन्म हम बदलते आए कि नहीं? बाप बिगड़ तो बच्चे का जन्म हो नहीं सकता। तुम बच्चों को अब विशाल बुद्धि मिली है। तुम समझ सकते हो कि कब से हम 2 बाप वाले बनते हैं। समझ में आता है? कब से हमारे 2 बाप होते हैं ये तुम समझ सकते हो। सत्युग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, उनको ही याद करते हैं। आत्माओं को उस रूहानी बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। कहाँ? सत्युग में। क्यों? वहां तुम्हें रूहानी बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। आत्माओं को सत्युग में तो एक ही लौकिक बाप होता है। वहां शरीर भी गोरा मिलता है, प्रारब्ध भोगते हैं ना, इसलिए वहां बाप को याद नहीं करते। तो तुमको ये समझाना है, यह भी तुमको समझाना है। तो विशेष आज होमवर्क में कि बाबा ने कौन कौन से पॉइंट पे कहा कि तुमको ये समझाना है। ठीक, कि तुमको ये समझाना है। तो अच्छे से स्टडी करना और फिर ये पॉइंट लिख के लेके आना। हमको किन किन बातों पर समझाना है आज की मुरली परमाण। भक्ति मार्ग में एक है विनाशी लौकिक बाप, वह तो हर जन्म में दूसरा मिलता है। तुम आत्मा तो अविनाशी हो, अविनाशी बाप को याद करती हो। कहते भी है ना परम पिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाला पिता। लौकिक पिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। ये 2 बाप का राज समझाना बहुत जरूरी है। रावण का राज भी समझाना है। रावण राज्य अर्थात पतित राज्य अभी है, इसलिए पतित पावन बाप को बुला रहे हैं। वह अविनाशी बाप है। 2 बाप जरूर सिद्ध करने हैं। एक विनाशी बाप जिससे ये देह मिलती है, एक अविनाशी बाप जो आत्मा का बाप है। ठीक, ये दोनों बातें समझानी है। आत्माओं का भी बाप है, इसलिए पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। हर जन्म में लौकिक बाप और मिलता है, फिर भी उस रूहानी बाप को जरूर याद करते हैं। हर जन्म में लौकिक बाप अलग अलग मिलता है, फिर भी उस पारलौकिक बाप को याद किया जाता है। वह कभी बदलता नहीं जो पारलौकिक बाप है। बाप भी कहते बरोबर तुम मुझे याद करते थे हे परम पिता परमात्मा। कब तक तुमको याद करना है, फिर बाप कब मिलता है यह तुम अभी जान गए हो। जब भक्ति का अंत होता है तब भक्तों को फल देने बाप आते हैं। ठीक, भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होता है, फिर भी पारलौकिक बाप को याद किया जाता है। क्यों याद करते कि आओ हमें भक्ति का फल दो। बाप ने समझाया है सभी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूँ। तुम जानते हो सत्युग में एक ही धर्म होता है, उसको वननेस कहेंगे। कहते हैं सभी मिलकर एक हो जाए।
परंतु सभी धर्म तो एक हो ही नहीं सकते। जब एक राज्य हो जाता है ना, तो पवित्रता, सुख, शांति रहती है। भारत में राम राज्य था जरूर, अब ये रावण राज्य है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। तो दो बाप का राज समझाने से झट समझ जाएंगे। ठीक, एक विनाशी बाप, एक अविनाशी बाप। अविनाशी बाप तो जरूर है, नई दुनिया रचने वाला बाप ही है। नई दुनिया में बरोबर देवी देवताएं ही थे, फिर वही दुनिया नई से पुरानी हो जाती है। नई दुनिया में कितने जन्म लेते, पुरानी दुनिया में कितने जन्म लेते, ये तुम जानते हो। तुम पहले नहीं जानते थे, भक्ति मार्ग में नहीं जानते थे, अभी जब बाप आए हैं तब तुम जानते हो। ऐसे भी नहीं कि 84 जन्मों का आधा आधा होना चाहिए, 42 जन्म पुरानी दुनिया में, 42 जन्म नई दुनिया में, ऐसा है नहीं। भारतवासियों की आयु जो है वो पहले 100 वर्ष, 125 वर्ष भी थी, अभी तो 40-50 वर्ष भी मुश्किल निकलती है। तो आधा आधा हो ही नहीं सकता कि 42 जन्म नई दुनिया में, 42 जन्म पुरानी दुनिया में, ऐसा आधा आधा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आयु है वो पहले बड़ी थी और फिर धीरे धीरे कमती होती जाएगी। 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। बाप कहते तुम्हारा 84 जन्मों का चक्र देखो बच्चे, अब पूरा हुआ। तुम नहीं जानते हो, हम समझाते हैं। देखो बाबा कैसे हमको वंडरफुल तरीके से आत्मा की ज्योति कैसे हो जाई है, रावण का राज्य कैसे हुआ है, तुम पर कौन सी दशा बैठी है और मैं तुम पर कौन सी दशा बिठाता हूँ, और सत्युग में कैसा रहता है, सब एक्यूरेट हम बच्चों को एक एक करके बाबा समझाते हैं। तो देखो बच्चे, तुम नहीं जानते हो, हम समझाते हैं। 84 जन्मों का राज सिवाय परम पिता परमात्मा की और कोई समझा ना सके। तुम बाप से सुनकर खुश होते हो और फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो। अभी सुनकर कैसे हो रहे हो, खुश हो रहे हो ना? खुश हो रहे हो, फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ भी करते हो। अब ये बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि हम अभी बेहद के पालौकिक बाप से बेहद का वर्षन ले रहे हैं। अब ये भी समझाना है। बाप का समझा दिया ना, जब दो बाप हैं, तो अब ये समझाना है कि बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षन ले रहे हैं। वे बाप आते ही तब हैं जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। जब नए घर की स्थापना होती है ना, तब पुराने घर को तोड़ा जाता है। ऐसा नहीं नया घर बन रहा हो और पुराने को तोड़ दिया जाए, रहेंगे का। जब नया घर पूरा बन जाता है, पूरा स्थापित हो जाता है, अब जाके रहने का है, तब पुराने घर को तोड़ा जाता है। यानी नए में गए नहीं और बनाने को भी तोड़ के, और छत है ही नहीं अभी। तो इसीलिए अभी जो ये पुरानी दुनिया में क्यों रह रहे हैं, अभी नए घर की स्थापना हो रही है ना, अभी तो बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो जब नए घर की स्थापना होती है तब पुराने घर को तोड़ा जाता है। लिखा हुआ भी है स्थापना फिर विनाश, स्थापना फिर विनाश। स्थापना जब पूरी हो जाएगी तब विनाश होगा। स्थापना करने वाला है परम पिता परमात्मा इस ब्रह्मा द्वारा। ये भी बाबा ने समझाया है। सूक्ष्म वतनवासी को प्रजापिता नहीं कहेंगे, समझे? ये भी बाबा ने समझाया बच्चों को। सूक्ष्म वतनवासी को प्रजापिता नहीं कहेंगे। वहां प्रजा होती ही नहीं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ होगा। वही फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेगा। वह तो है अव्यक्त, जरूर व्यक्त भी चाहिए, जो फिर अव्यक्त होना है। ऊपर जो है अव्यक्त है, नीचे जो है व्यक्त है। ये व्यक्त ही अव्यक्त होगा, ऐसा होगा ना। फिर अव्यक्त होना है, दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं, व्यक्त भी और अव्यक्त भी, दोनों दिखाई पड़ते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ भी है, सूक्ष्म वतन में भी है। प्रजापिता तो यहाँ जरूर, यहाँ चाहिए जरूर। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी यहाँ ही है,
प्रदर्शनी में 2 बाप का राज समझाना है। कायदा तो है, एक एक को अलग अलग समझाया जाता है, एक एक को बैठ के कायदा तो यही कहता है, लेकिन प्रदर्शनी में इतने सबको एक एक करके तो नहीं समझा सकते, इकट्ठा ही समझाया जाता है। लेकिन कायदा कहता है कि एक एक को अलग अलग समझाया जाता है। अब वहाँ किसको कैसे समझाएंगे? समझाने के लिए तो एकांत चाहिए। वहाँ तो बहुत हंगामा होता है, जहाँ प्रदर्शनी लगाते तो आवाज रहती है ना, बहुत हंगामा होता है। यहाँ तो तुमको 1-1.5 घंटा लग जाता है समझाने में। यहाँ किसी को एक को लेके बैठते 1-1.5 घंटा लगा देते हैं ना समझाने में। वहाँ इतनी भीड़ में तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना बच्चे। अनेक प्रकार के धर्म वाले हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या, चुप करके तो नहीं बैठेंगे, चुप करके तो नहीं बैठ जाएंगे, तुम समझा रहे हो चुप करके बैठ जाएंगे। हाँ, तो कोई बीच में क्या बोलेगा, कोई बीच में क्या बोलेंगे। तुम सुनाएंगे, एक लौकिक जिस्मानी बाप है, दूसरा पारलौकिक रूहानी बाप है, वह है परम पिता परमात्मा। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की, नर्क का विनाश भी सामने खड़ा है। महाभारत लड़ाई है ना, बरोबर यह राजयोग भी है, राजाई प्राप्त करने की गीता पाठशाला है। भगवान हुआ सभी को 2 बाप है। कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा कहते हैं कि मामेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।